प्रचार का किया शुभारंभ और कहा मथुरा यमुना की गंदगी जल्द होगी दूर। मथुरा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वे सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे। उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के बाद वे प्रभुदन जल सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीर्थ नगरी से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने ब्रजवासियों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताते चले कि भाजपा ने यहां से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी को ही अपना प्रत्याशी चुना है। आज ब्रज क्षेत्र में विकास हो रहा है। यह काम आपकी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी के द्वारा सांसद में जो आवाज गूंजी थी उसके द्वारा ही संभव हो पाया है। उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की भी चर्चा की। उन्होंने मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया और कहा मोदी की गारंटी से हर काम संभव है। सीएम ने लोगों को बताया कि मोदी का मतलब क्या है। कहा कि मोदी का मतलब है लोगों के सर पर छत। मोदी का मतलब है लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ। मोदी का मतलब है हर घर शौचालय। मोदी का मतलब है गरीब शोषित वंचित का विकास। इसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि आप सभी लोग सहमत हैं। लोगों ने कहा हाँ। इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी के जयकारे के साथ अपना संबोधन समाप्त किया। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु अतः पुष्प संघाषम हार नूतन शोभितम। इससे हमारा मथुरा का भी बहुत काम बढ़ेगा। इससे भी बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट जितने हैं लोकल कलाकारों का भी बहुत रोजगार भी मिलेगी। और मैं इतना कहना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री हमें ऐसे मिले हैं, हम सबको बहुत ही गर्व है। तो देश के 140 करोड़ जनता उन्हें इतना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां इस 10 साल में दी है जो पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ आज़ादी के बाद, जो चीज सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने कर दिखाया है। इसलिए लोगों का बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। लोगों का लगेगा कि वाकई सचमुच भगवान कृष्ण यहाँ पर है, जैसे बाल गोपाल का रूप में। और साफ सफाई का तो बहुत ही विशेष ध्यान करना चाहिए हमारे वृंदावन, मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आने की वजह से इसका निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए भी मुझे बहुत सहायता चाहिए, इस पर मैं जरूर करूँगी इस काम को। आप सभी प्रबुद्धजन यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपसे विनती करूँगी कि समय समय पर मथुरा के लिए, पर्सनल के लिए नहीं, मथुरा के लिए क्या क्या और हो सकता है आप सुझाव जरूर दीजिए। उसका अगर हो सकता है तो 100% मैं आप सबको करके दूंगी उस कार्य को। और मैंने संकल्प लिया है उसका सिद्धि जरूर इस कार्यक्रम में हो जाएगा, इस कार्यकाल में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आपके सहयोग से ये काम होगा। और इससे क्या टूरिज्म भी बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगी इससे। क्योंकि ये आप जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ, इसकी वजह से योगी जी आए हैं, उनके स्वागत में एक बहुत जोरदार पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी,
श्री मेघश्याम सिंह जी, ऐसे ही हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिले के हमारे प्रभारी श्री अशोक कटारिया जी, जिलाध्यक्ष घनश्याम मोदी जी, निर्भय पांडे जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री राज्यपाल धनगर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, प्रमुख शिक्षाविद और जेले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायणदास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पिछले 15 दिन से एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और तो श्रद्धालु जनों की भीड़ देखते हुए बढ़ती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक मैं पूरा ही आ गया हूँ आपके कैमरे के पास। मैं तो आगे ही खड़ा हूँ आपसे। अब आप परेशान हो रहे हैं तो उसमें मेरी गलती 2021 जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहाँ होगा यमुना मैया के तट उन्हीं की कृपा से वृंदावन में हरिलाल की असीम आशीर्वाद और कृपा हम सब पर थी। जिस दिन तक मुझे संतों का वैष्णव कुंभ यहाँ का था तब तक कोरोना का दूर दूर तक कहीं का पता नहीं था। और जैसे ही कुंभ विसर्जित हुआ कुंभ की उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी किस रूप में फैली, तो देश में थी, पूरी दुनिया में थी, लेकिन उस सबके बावजूद जो जज्बा आता है मानव वो देखने लायक अब अभी अभिभूत करने वाला एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला था। और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता प्राप्त है। और वो आज एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है। लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जमा है तो उसके लिए दुनिया के सामने सम्मान देने का एक भाव उसके मन में बढ़ता है। ये भारत के लोग हर भारतवासी को सम्मान मिल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है
भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थानों का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है भारत के अंदर, बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया। आपने 2014 के पहले गरीब कल्याण के नाम पर देखा होगा, व्यक्ति को, जाति को, मत और मजहब को ध्यान में रखकर भी योजनाएं बनाई जाए। चेहरा देख करके, जाति और भाषा देख करके योजनाओं का लाभ दिया जाता। लेकिन 14 के बाद ऐसा नहीं। 14 के बाद मोदी जी ने 14 में एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास का, सबका साथ, सबके विकास का, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला। भारी पैमाने हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर लोग। लेकिन मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की तुष्टिकरण का आधार नहीं बनाया और परिणाम है उसने भारत को एक नई पहचान दी। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, व्यवसायी युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी दी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी। मित्रों, जो बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बनाता है, 140 करोड़ लोग जिस व्यवस्था के साथ जुड़ करके भारतवासी होने में गौरव की अनुभूति करते हैं। 2014 के पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? पूर्वोत्तर का राज्य एकदम किस प्रकार की स्थिति थी? वहां पर उग्रवाद चरम पर था, उग्रवाद चरम पर था। जम्मू कश्मीर की स्थिति चरम पर थी। क्या स्थिति थी? पत्थरबाज वहां पर इतने हावी थे, हजारों सुरक्षा बलों के जवान उससे चोटिल होते थे, घायल होते थे। सरकारें कर्तव्य विरोध की स्थिति में रहती थी। आज आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त, और पत्थरबाजी के समाप्त होने के साथ ही कश्मीर में धारा 370 की समाप्त होगी। आप मुझे बताइए, 1952 में दल कांग्रेस ने किया, जो देश में उग्रवाद का कारण बना था, लेकिन उस समस्या का समाधान दिया है मोदी जी ने, और कश्मीर से धारा 370 को के लिए समाप्त। पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और उग्रवाद की समस्या का समाधान ही समाप्त हो गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है। आज क्या कोई भारत को घुसपैठ भारत की सीमा में करने का दुस्साहस कर सकता है क्या? आज क्या कोई भारत के अंदर आकर के किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है क्या? नहीं, किसी का दुस्साहस। जब यशस्वी नेतृत्व होता है, ऐसे ही वह हर एक सर्वांगीण विकास की बात सोचता है, हर एक क्षेत्र में विकास की बात सोचता है, और वह विकास आज हम सबको हर एक क्षेत्र में देखो, कई किलोमीटर दूर तक अपना सामान पीठ पर लाद करके जाना होता। आज सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि हमारा जवान उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वहां पर अपने साधनों से जाता है, सीमाओं को सुरक्षित रखता है, अपना देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मित्रों, ये भारत जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में एक नई पहचान दी है। आज 2024 के
हम लोकसभा चुनाव की वोट अपने समाज के उन प्रबुद्धजनों को, अलग अलग तबके के प्रबुद्धजनों को, जो समाज में एक माहौल बनाते हैं, समाज को लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाते हैं, समाज का एक नेतृत्व वर्ग यहां बैठा हुआ है। और मथुरा लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट से मैं आज उनका आह्वान करने के लिए यहीं से आया हूं। हम लोग इसीलिए आए हैं, परिणाम तो सबका है कि आपका आशीर्वाद फिर से हेमा जी को मिलेगा, क्योंकि हेमा जी कला के साथ साथ संस्कृति की प्रतिनिधि है। मुझे याद है जब पहली बार वे सांसद के रूप में सदन में पहुंची, तो सदन में पहुंच कर उन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया? उन्होंने सदन में अपनी बात को बहुत स्वाधीनता के साथ उन्होंने कहा था, उस समय सदन में एक ही बात कही, उन्होंने कहा मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर के यहाँ सदन में आए हैं, देश के उच्च सदन में आए हैं, और उच्च सदन में आकर के केवल वहां की पीड़ा को अपने साथ 5,000 वर्ष पहले जिस क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रची थी और उसका सारसी एक समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी, और तो देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी, तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या मार्ग लेने में गए, उनको प्रयागराज बदली प्रयागराज दिखेंगे। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा, लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की ही बारी है, और इसके बारे में हमारी कार्ययोजना पूरी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ एसटीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी ही देता है, और उसी गारंटी के साथ वह संकल्प जो कभी आवाज के रूप में आपकी लोकप्रिय सांसद के मुंह से देश की संसद में उठा, जिसके जो हमेशा चिंतित रहती है, वह वैसे ही साकार होगा जैसे एक एक मुद्दे साकार होते हुए, चाहे वह 84 कोसी परिक्रमा का मामला हो, चाहे वह वृंदावन मथुरा को एक नई पहचान देकर के, क्योंकि कला भी करते हैं और एक कला का प्रतिनिधि ही आपका प्रतिनिधित्व करके देश आपकी बनी रह सके। और इसके लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ यहाँ की सेवा की, इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी और इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र को दे करके, वहां के मुद्दों को संसद में रख करके, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रख करके, और सौभाग्य है इस 17वीं लोकसभा चुनाव का जो उद्घाटन हो रहा है वो हमारे कृष्ण जी आए और प्रबुद्धजनों को सम्मेलन को संबोधित किया, क्या कुछ संदेश दिया और क्या अपील की उन्होंने? विकसित भारत मोदी की गारंटी है, विकसित उत्तर प्रदेश मोदी की गारंटी और विकसित मथुरा मोदी की गारंटी है। डबल इंजन का फ़ायदा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 17.9 लाख करोड़ दिए, और ये जो सर्वांगीण विकास आप देख रहे हैं ये सब पैसे से हुआ है। 10 साल में हमने गांव गरीब
तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है और जो संकल्प था जनसंघ के समय उस संकल्प को भी पूरा किया है। हमारा संकल्प था 370 हटाएंगे जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। हमारा संकल्प था कि राम मंदिर बनेगा, जहां रामलला पैदा हुए वहां रामलला विराजमान होंगे। हमारे दीनदयाल जी का सपना था कि गरीब कल्याण की योजना यानी कि अंत्योदय, वो हमने पूरा किया। आज 80 करोड़ लोगों के घर में राशन का वितरण हो रहा है। 50 करोड़ लोगों को हमने देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा है, जनधन के खाते के साथ। आज 12 करोड़ हमारे ऐसे परिवार हैं जहां गैस का चूल्हा पहुंचा है। लगभग 11.5 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार हैं जहां हमने शौचालय बनाए हैं। 4 करोड़ ऐसे घर हैं जहां हमने पक्की छत बनाने का काम किया है। और उसी के साथ साथ जहां टेंट में रामलला विराजमान थे, आज वहां भी दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी, यूएई में भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये तमाम लोगों को हमने संदेश दिया है जो हम पर कहीं ना कहीं हमको कम्युनल कहते थे, आज उनको भी संदेश है। और हमने विकास भी किया है और हमने तुष्टिकरण नहीं किया। हमने सबका साथ, सबके विकास को नीचे चरितार्थ किया है। तो इस समय मुख्यमंत्री जी ने यमुना जी को लेकर भी बड़ी बात, ये भी संकल्प है हमारा। आपको लोगों को मैं डे 1 से कह रहा हूँ, 17 में सरकार बनी हमारी, नगर निगम का निर्माण बना हुआ, यहाँ पर तीर्थ विकास बना। और नगर निगम का उद्देश्य यही था कि भगवान कृष्ण की नगरी है, इसको साफ सुथरा रखना है, इसको चकाचक रखना है। और उसमें माँ यमुना वो तो जीवनदायिनी है ब्रजवासियों के लिए। और आज भी मैं कहता हूँ इसको कि माँ यमुना का जल भगवान कृष्ण के स्नान योग्य होए और यमुना भक्तों के आचमन के योग्य हो, ये संकल्प हमारा है। और यमुना भैया कृपा करेगी, हमारा संकल्प बहुत जल्दी चरितार्थ होगा। यहाँ पर जमीन पे बहुत ज़्यादा काम है, लगभग 70 से 80% हमारा काम पूर्ण है वो है। आने वाले बरसात के बाद आप देखोगे यमुना मैया कृपा करेगी, स्वामी घाट विश्राम घाट पे 5 से 6 मीटर आपको पानी देखने को मिलेगा। अभी जो नाले हटकाए, जो लगभग 36 नाले 34 बंद है, 2 और बचे वो बंद हो जाएंगे। तो पहला संकल्प हमारा जी हो कि यमुना में जो दूषित पानी जा रहा है बाहर रोको। हल्ला तो बहुत मचाते लोग, लेकिन घर में से जो गंदो पानी जा रहा हो बाहर रोको को प्रावधान कौन ने ना करो, वो भाजपा ने करो। और वो तब हो जब 17 में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, 14 में हमारी केंद्र में सरकार बनी। तो समय तो लगे, ये समस्या कोई आज की नहीं, 17 साल पुरानी समस्या है। अब समस्या पे हम लोग काम कर रहे हैं। समाधान मतलब मोदी, समस्या मतलब कांग्रेस। मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी बात और कही कि कुंज गलियां इंतजार कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अपने मूल विग्रह पर होली खेलें भगवान रघुवीर की तरह, क्या कहेंगे? तो हम तो गाँव ही है कि मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे नंदलाल है। ये तो देखिए, हम लोग सब भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और ईश्वर हमारी आस्था ही है। हमारे जितने इष्ट हैं उनके प्रमुख स्थानों को मुगलों ने आके तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा है, अभी तक मेरे और आपके बच्चों ने, मैंने और आपने दोनों ने विध्वंस का इतिहास पढ़ा कि हमारे अयोध्या में हमारे रामलला के मंदिर को तोड़ा, मथुरा में हमारे कृष्ण जी के मंदिर को तोड़ा, काशी में हमारे बाबा के मंदिर को तोड़ा, कितने मंदिर तोड़े। लेकिन अब सृजन का इतिहास पढ़ेंगे हमारे और आपके बच्चे कि मुगलों ने हमारे भगवान रामलला के मंदिर को तोड़ा और मोदी जी ने रामलला के, जहां रामलला विराजमान है वहीं दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कितना सुंदर कॉरिडोर बना है। आगे तो ब्रजवासी जाने ही है सब। भाजपा 400 पार की बात करती है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। लेकिन वहीं कुछ अन्य दल कह रहे हैं कि आर पार, इस बार आर पार, इसका क्या आशय है? इस बार आर पार से मतलब उनका क्या है? उनका अस्तित्व पर संकट है या वो कुछ करना? देखो, यहाँ को जवाब तो वही दे सके, पर बिन में भगदड़ है। बिन के घर में भगदड़ है रही है। वे घर में इतना घर ना बचा पा रहे, अपने सब दरवाजे बंद कर रखे, फिर वो कहो न कहो दरवाजे से निकल के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनको सम्मान हम कर रहे हैं। बुआ भतीजे की फिर जोड़ी बनने वाली है, ऐसा संकेत मिल रहा है। ये बुआ भतीजे मिलके हमसे लड़ लिए, अलग अलग लड़ लिए। उत्तर प्रदेश में जीते एक दल हत्याएं भी हमारे खिलाफ इकट्ठा है कि लड़ लिए। लेकिन ये मोदी जी का चुनाव है और यहाँ तो अब जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे पहलवान लंगोटा कंधा पे डाल के डोले ना है अखाड़े में, ऐसे पब्लिक डोल रही है। अब दिखे ही ना रहो कोई पहलवान से भिड़े आ रहा है ही ना, विरोधी कहाँ है, कोई दिखे ही ना रहो, बयानबाजी दे रहे हैं बस। आपको हमें एक्स पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे बयान मिल जाएंगे, टीवी में मिल जाएंगे, गाली गलौज करते हुए विपक्ष के लोग आपको पर चर्चाओं में मिल जाएंगे। उनका अस्तित्व संकट में है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। 80 सीटों में 80 सीटों के आने की पूरी उम्मीद है। अब की बार 400 पार, तो जब 80 आएंगी तभी तो 400 पार होगो। राधे राधे।
देखो, हमने किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये कांग्रेस को अपना अधिकार क्षेत्र है, कौन है वो लड़ावे, कौन है ना लड़ावे, हमारे तो सब तय है। और कांग्रेस का कोई विचार अब है नहीं, क्यों? कांग्रेस में नेतृत्व संकट है, कांग्रेस की कोई विचारधारा ही ना है। ये कबू तो राम मंदिर को विरोध करें, कबू जनेऊ पहन लें, तो इनके बारे में कोई टिप्पणी कर